आप बिहार झारखंड न्यूज़ और इस वक्त हम लोग बिहार चुनावी चौपाल में हैं। जगह जगह देख रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं और कितने सारे बवाल मिल रहे हैं, कितने सारे जनता का सवाल मिल रहा है। इस वक्त हम लोग वार्ड नंबर 42 में है, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि किस तरह से स्कूल की हालत है। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जनता मतदान करने के लिए पैदल नहीं नाव में चढ़ के जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो विधायक साहिबा है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किया है। अब हम थोड़ा सा हटके आए हैं यहाँ पे शर्मा टोला में। कहीं ना कहीं यहाँ की आबादी बहुत है और समस्याएं भी जनता के बीच में बहुत है। थोड़ी देर हम आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह का रास्ते का हाल है, जर्जर है, जनता परेशान है। डेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा उसमें गिरता है, चोट लगता है और उसे कहीं ना कुछ होता है। सवाल बहुत है, जवाब देने के लिए जनता जनार्दन है, क्योंकि चुनावी माहौल को और नेताओं को जनता ही हटाती है और जनता ही चुनती है। जनता के, क्योंकि अभी तक आपने मोदी जी की मन की बात सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मतदाताओं की मन की बात सुनेंगे, क्योंकि मतदाताओं की मन की बात बहुत कम लोग सुनते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं। निश्चय है, एक भी निश्चय धरातल पर सही रूप से नहीं। एगो कहावत है बिग जीरो, जी, वही बिग जीरो है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, बिना घूस लिए कोई काम ही नहीं तो होता इस बार है। आप लोग किस छाप का बहिष्कार करेंगे? अब ये तो अभी शुरुआत ही हुई है, हम लोग विचार नहीं किए हैं, लेकिन विचार करने का समय है अभी हमारे पास। विचार करके हम लोग मतदान करेंगे। तो बिहार में कोई नाम पे वोट मांग रहा है तो कोई काम पे वोट मांग रहा है, लेकिन अब हम आपको थोड़ी देर के बाद मटिहानी के लाल माई के लाल बोगो सिंह के क्षेत्र में लेके चलेंगे, कितना उनके क्षेत्र में विकास है, क्योंकि उनका कहना है कि 95% विकास मटिहानी क्षेत्र में हुआ है। जनता जनार्दन होती है, लगातार जारी है और जनता से बातें करेंगे। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सर, जो आप प्रश्न कर रहे थे और जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो विधायिका के रूप में हो या वार्ड पार्षद के रूप में, जी मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी जो बेगूसराय की जो हमारी विधायिका हैं वो अमिता भूषण जी हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने विकास नहीं किया, चाहे अब बीरपुर प्रखंड में जाए या इस पुस्तकालय की बात करें, नवज्योति पुस्तकालय की बात करें, या जो आसपास के क्षेत्र हैं बेगूसराय में जो उनके क्षेत्र में पड़ता है, वो काफ़ी हद तक उन्होंने ध्यान दिया। पर उनके साथ साथ अगर बात करें तो हमारे राजेश मुखिया जी का जो प्रतिनिधित्व रहा हम लोगों के बीच, जो अभी विधायक के रूप में खड़े हैं और विधायक के रूप में आप देख रहे हैं निर्दलीय से खड़े हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। हम लोग टोटल 2000। अगर क्या लगता है पप्पू यादव अगर आता है हमारे बिहार में तो कुछ हो पाएगा हमारे क्षेत्र में? जी नहीं, सब एक ही चट्टे पट्टे हैं। हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस यही दो काम करने लायक है और बाद में भी करेगा, और वो है केवल हवाई, वो हम लोग नहीं चाहते। पुल्लर पार्टी युवाओं की पार्टी कहलाई जा रही है, कह रही है कि कहीं ना कहीं आएगी तो युवाओं के लिए बड़ी रोजगार लाएगी। क्या लगता है, पुल्लर पार्टी लाएगी पुल्लर पार्टी? हाँ, लाएगी। तो इस बार आप लोग क्या मन में सोचा है कि पुल्लर पार्टी अगर ऐसी आती हमारी सरकार बनाती है तो जो उनका मैनिफेस्टो उन्होंने कल प्रेस नीतीश जी सरकार है बिहार का, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। सरकार रोड नाला बनाने से जनता की पेट नहीं भरती है, पहला नंबर। ठीक है, हम लोग को चाहिए रोजगार, फैक्ट्री कंपनी बिहार में आएगी, हम लोग को रोजगार बढ़ेगी। बाहर जाते हैं 3000 किलोमीटर, 3 दिन 4 दिन ट्रेन में रहते हैं, मौत से खेल के जाते हैं बाहर कमाने के लिए। जी उस पर भी सरकार को कोई ध्यान नहीं था। लॉकडाउन में भी हम फंसे थे, 3 महीने फंसे थे, हमको कुछ सुविधा नहीं। नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनेलाल शर्मा है। जी सोनेलाल शर्मा जी, आप यहाँ पे कब से शुरू से रहते हैं? मैंने पैदाइशी यहीं के निवासी हैं। हर साल 5 साल के बाद चुनाव आता है, जी, वादे भी नहीं आते हैं, इरादे भी नहीं आते हैं, कुछ क्या लगता भी नहीं है आते हैं। कितना जोश रहता है चुनाव के समय में जो होता है? और जोश तो बहुत रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नेताओं के लक्षण और उसके व्यवहार से दिल को बहुत चोट पहुंचती है। जी, कहते तो बहुत कुछ है, भानुमति का पेटरा खोल देते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो किस मंदिर में या किस एसी में छुप जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। जी अभी सवाल है कि सर मंदिर में छुपने की नहीं है, 3 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, क्या क्या आप लोगों ने बना रखा है कि शर्मा टोली का क्या विकास होगा, जिसमें कि बिशनपुर में सबसे अलग नाम इसका होगा? अरे शर्मा टोला का तो आप आए हैं, रास्ते के तो हालत को देखे हुए हैं। जी बिल्कुल देखा हूँ, 2002 में भी मैं यहाँ पे था। शायद हम समझते हैं
कि भादों में बाढ़ नहीं आती है, लेकिन चुनाव में बाढ़ आ चुकी है जी। जिससे आने जाने में बहुत असुविधा है। और ख़ास करके जिस बूथ पर हम लोग मतदान करेंगे वह मतदान अभी दरिया का रूप लिया हुआ है। किस तरह से मतदान होगा ये ऊपर वाले की हाथ देखिए, आपने जैसे बताया कि सबसे आप यहाँ पे पुराने भी हैं और कहीं ना कहीं शुरू से राजनीति को देखते हैं जी। क्या लगता है कि जीतने के बाद ही लोग काम करते हैं या उससे पहले भी कोई कर सकते? कोई ऐसा नेता दिखा आपको जो उससे पहले, अभी चुनाव नहीं है, सभी लोग खड़े हैं, कोई ऐसा आ जाए जो खुद यहाँ पानी खत्म कर दे? कुछ ऐसा लगा? आज तक तो पता ही नहीं चला कि जीतने के बाद करते हैं कि जीतने के पहले करते हैं। जी। जीतने के पहले तो कोई दर्शन ही नहीं देते हैं। जिस तरह से बरसात में मेढक टर्राने के लिए भीतर से बाहर निकलता है, उसी तरह से इलेक्शन के समय में आते हैं और इलेक्शन के बाद छुप जाते हैं। जी। 5 साल विधायक साहिबा ने जो है यहाँ काम किया है, क्या काम किया थोड़ा सा? हाँ, ये विधायिका साहब जो वर्तमान में हैं उनके विषय में मैं कहूँगा कि उनका काम मोटा मोटी हिसाब से हम लोगों के हिसाब से अच्छा ही रहा। अच्छा ही रहा। जी जी। लगातार हम लोग जनता की राय ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बता ही दे रहा है कि अगली बार कौन आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के समय सरकार चाहे कितने वादे करे, जो काम नेता को करना चाहिए था वो काम अभी नेता किया। भले ही बिहार सरकार जो है बॉर्डर के बाहर खड़े होकर लोगों के खाने की व्यवस्था भले किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी भेज के उन लोगों को लाने की व्यवस्था नहीं किया, जो लोग पैदल आए, जो लोग साइकिल पे आए और कहीं ना कहीं मरते हुए आए। लगातार हम जारी हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामानंद शर्मा। रामानंद जी, क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सा ऐसा नेता है जो आप लोगों के बारे में सोचे? अपने क्षेत्र के बारे में तो सब सोचते हैं, अपने घर के आगे बना लेते हैं और आप लोगों को बिगाड़ देते हैं। आज तक ऐसा कोई नेता नहीं है जो हम लोग को कुछ बनाया, कुछ दिया। जी। कुछ नहीं दिया। मुख्यमंत्री साहब के दावे बड़ी है, क्या लगता है उनके दावे जो थे वो पूरे हुआ है या नहीं? कुछ नहीं हुआ, सब खोखले। कुछ नहीं। वादा किया, दिया नहीं। खाने के लिए वो भी नहीं दिया। राशन जितना आया दबंग लोग खा गए। राशन कार्ड बनने का था, एक राशन कार्ड किसी को नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी जी ने कुछ योजनाएं निकाले थे, आप लोगों में से कितने किसी लोग? किसी को नहीं। आपके यहाँ के निगम पार्षद कौन है? हाँ, वार्ड कमिश्नर गौतम राम है। कितना कंपेयर करते हैं कि आपके वार्ड में बने थे वार्ड कमिश्नर जी जो अब नहीं रहे और एक वो जो बने, कितना कंपेयर करते हैं उन दोनों में? कुछ नहीं, कोई कंपेयर नहीं, सब उधरे रह जाता है, कागज कलम पर सब उधरे रह जाता है। उधर ही रह जाता है। आप युवा हैं, कहीं ना कहीं क्या रोजगार मिला? आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा। जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपका नाम शुभ नाम? राज कुंद्रा जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोजगार के नाम पे सरकार ठग रही है, चाहे वो नीतीश सरकार हो चाहे पिछले सरकार की आप बात करें। बस वही बिहार में रोजगार है। यहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य में कमाने के लिए, लेकिन अगर आप बिहार की रोजगार की बात करें तो यहाँ की रोजगार बिल्कुल ठप है। बिल्कुल था सर। 2020 ने बहुतों को विकेट गिरा दिया, बहुतों का नक्शा चेंज कर दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जी, इस बार तो हम लोग बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, और हम लोग ही नहीं, पूरे बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। जिस तरह से आपको कोरोना में देखने को मिला और जिस तरह से नीतीश कुमार का रिजल्ट रहा है कोरोना में, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फंड निकाला कोरोना को लेके, कोरोना में कुछ ऐसे फंड थे जो गरीब जनता के लिए बहुत ही बेहतर साबित होते, लेकिन हमारे बिहार में वो नहीं मिल पाया। तो हम इससे ये अनुमान लगा सकेंगे कि हमारी सरकार जो है पूर्ण रूप से अभी भी काम नहीं कर रही है और मुख्य धारा में लोगों को नहीं ला रही है। क्या नाम है आपका? राजकमल शर्मा। राजकमल जी, आप भी यहीं के निवासी हैं। क्या क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में ज़रूरत की चीज़ें चाहिए? आपको नहीं लगता है कि आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पूरी टीम को। देखिए, सबसे बड़ी अभी बेगूसराय में समस्या जो है ट्रैफिक व्यवस्था, जल जमाव समस्या, और सबसे बड़ी ये समस्या। और हम लोग इस बार निर्दलीय में राजेश मुखिया जी को खड़ा कर रहे हैं। इस बार अगर हम जीतते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं सूरत बदल देंगे। क्या वजह माने जो आप पक्ष में खड़ा कर रहे हैं या विपक्ष में? क्योंकि एक मुखिया के पद पे हैं और फिर वो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। मुखिया उनकी पत्नी है, रिंकू देवी। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, लाखों में आप पता लगा लीजिएगा, एक मुखिया के हैसियत से वो विधायक का काम करते हैं जी। और उनका इस गांव में भी और जगह जगह पूछिएगा बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। हाँ, वो विधायक
जो काम करते हैं वो उतना ही बिना विधायक रहते हुए काम करते हैं।